Assalamu alaikum students. Today we will study about proteins. Proteins are very important class of food and human body requires proteins to carry out its different life activities. For example, proteins have different functions. They transport and store oxygen and nutrients. इसके अलावा proteins जो होते हैं they act as a catalyst for different reactions. And they are also very important to regulate different important systems in our body. Proteins basically high molecular weight polymers होते हैं and the building block of all proteins are amino acids. यानी जो proteins होते हैं they are made up of amino acids. So the building block of all proteins are amino acids and proteins produces amino acids on hydrolysis. अगर हम प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस कर देते हैं. प्रोटीन्स बेसिकली नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं. इनके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ नाइट्रोजन एंड दे प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. अब हम डिटेल में ज़रा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि हाउ अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. अमीनो एसिड्स बेसिकली हमारे पास जो होते हैं दीज आर नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स एंड दे प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. नो गर्ल्स, इसमें हम देखेंगे कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. तो जो अमीनो एसिड होता है ना है दिस कार्बन इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर. इट कंटेन्स टू फंक्शनल ग्रुप. वन इज़ अमीनो ग्रुप. On the other side there is present carboxyl group. अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसके ऊपर कोई सा भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. R stands for alkyl group. This is the structure of amino acid. ये बेसिकली अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है. अमीनो एसिड्स के अंदर क्या होता है कि एक आपके पास अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अदर इज कार्बोक्सिल ग्रुप. One is amino group, other is carboxyl group. This R stands for alkyl group. This is the structure of amino acid. So amino group and carboxyl group are the two most important functional groups. अब basically 20 different amino acids are involved in the synthesis of protein. Out of these 20 amino acids our body can synthesize only 10. तो जो 10 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है उनको हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं. एंड द रिमेनिंग 10 विच आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दीज आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड. नो, एसेंशियल अमीनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट. इसका रीज़न क्या है? अभी मैंने आपको बताया है कि 20 अमीनो एसिड्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लेकिन उन 20 में से हमारी बॉडी सिर्फ 10 सिंथेसाइज कर सकती है. तो 10 हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है उनको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं. और जो रिमेनिंग 10 है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती दीज आर एसेंशियल. क्योंकि जब तक हमारी डाइट में ये वाले अमीनो एसिड्स नहीं होंगे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती. इसलिए जो हमारे पास 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. अब हम देखेंगे कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स किस तरह मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं जो बाद में मिलके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फॉर्मेशन होती है. इसमें ये देखें मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अमीनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल बाय द लॉस ऑफ वाटर. फॉर एग्जांपल ये देखें जब हम पेप्टाइड बॉन्डिंग ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे. ये हमारे पास एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है. अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बनाएंगे. दिस R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप. अब ये अमीनो ग्रुप को आप यूँ भी लिख सकते हैं NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप को आप इस तरह लिख सकते हैं. अगर हम 2 अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब अगर हमने एक साइड पे इस साइड पे अमीनो ग्रुप लिया ना तो दूसरा मॉलिक्यूल जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो दूसरे मॉलिक्यूल का आप इस साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप लिख लें. टू अमीनो एसिड्स को हम ऐड करके हम देखेंगे कि व्हाट विल फॉर्म. व्हेन 2 अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर देन हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड
from the amino group of one amino acid, and OH is removed from the carboxyl group of other amino acid. यानी कि OH यहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ओवरऑल हमारे पास लॉस ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस. जब लॉस ऑफ वाटर आपके पास हो जाएगा तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स. अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन होंगे ये आप ज़रा इधर देखें. नीचे मैं आप इधर साइड पे पेप्टाइड बॉन्डिंग बनाऊंगी. ये आप अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ये आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH इंटू CR इंटू H. अब यहाँ पे सिर्फ NH रह गया. ये देखें, ये सिर्फ NH रह गया. यहाँ पे आप NH लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट C इंटू R इंटू H एंड NH2. अब ये वाला जो बॉन्ड बना है, दिस C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. इसको हम पेप्टाइड बॉन्डिंग कहते हैं. एंड द लिंकेज इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज. ये जो मॉलिक्यूल बना है ना, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल. डाईपेप्टाइड इस वजह से इसको कहते हैं बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स. सो अब इसका मतलब है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स अगर कंबाइन करते जाएंगे दे प्रोड्यूस अ जेंट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और प्रोटीन. यानी हमारे पास प्रोटीन की कंपोजिशन में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर अमाइनो एसिड्स इसी तरह कंबाइन करते जाएंगे यू विल गेट जेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स का मैंने आपको ये बताया है कि प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं. एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अमाइनो group of one molecule and carboxyl group of other molecule by the loss of water.